हेलो ट्रेडर, दिस इज तुषार। वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज के एनालिसिस शुरू करने से पहले बात करते हैं आज जो हुआ और उसके पीछे सबसे मुख्य कारण क्या था। आज के इस फॉल के पीछे सबसे मेन रीजन हमारा जो था वो था एचडीएफसी बैंक और उसका नेगेटिव रिजल्ट। अब एक फनी चीज है देखने वाली। एक सिंगल स्टॉक निफ्टी जैसे इंडेक्स को 2% और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को 4.25% गिराने का दम रखता है, वो भी इंट्राडे में। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कोर कंपनीज का अच्छा परफॉर्म करना हमारे मार्केट और हमारे इंडेक्स के लिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी से। डेली टाइम फ्रेम पे जो कि प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा है, देखिए मेरे व्यूज थोड़े से कंफ्लिक्टिंग लग सकते हैं आपको, बट मैं चाहूंगा कि आप मेरे व्यूज सुने, उन्हें नोट करो और कल मार्केट में देखो इफ दे वर्क, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है ना। इतने बड़े फॉल के बाद अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल मार्केट में। लेवल्स आपके सामने हैं, इन लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने चार्ट पे मार्क करो। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन मेरे को यहाँ से दिख रहा है। एक बहुत अच्छा जोन है ये, 450 से 500 के एरिया में। ये इतना इजी नहीं रहेगा मार्केट के लिए इसको तोड़ना। अब इसके दो कंडीशन है, या तो हम अर्ली मॉर्निंग में मोमेंटम से तोड़ के पुल बैक दे दे, या तो हम इतना गैप डाउन ही ओपनिंग करें कि हम इस प्राइस के नीचे ओपन करें। अब करंट सिनेरियो के हिसाब से कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है, करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। तो फॉर मी इतने बड़े फॉल के बाद एक फॉलो थ्रू मिलना थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट में। हमारी जो ओरिजिनल थ्योरी थी जिसके बिहाफ पे मैंने आपको बोला कि मार्केट में नेगेटिविटी हो सकती है, दैट परफॉर्म्ड एक्सीलेंट। मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको नेगेटिविटी के लिए बोल रहा हूँ, 2 दिन से मार्केट में जो नेगेटिविटी है आप लोग खुद देख सकते हो। तो हमारी मेन थ्योरी क्या थी कि निफ्टी का मूविंग एवरेज से बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्टेंस बढ़ रहा है। आज मार्केट ने उसको सब कवर कर लिया। अब यहाँ पे 20 DMA इसका रेजिस्टेंस है, 10 DMA सपोर्ट है। यहाँ पे एक और सपोर्ट एरिया है, ये डबल डबल सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मार्केट अगर एक शार्प पुल बैक दे हमारा गैप डाउन होके, तो मैं इस मार्केट को पॉजिटिव नोट पे एंड होने का एक्सपेक्ट करूंगा अबव दिस 662 टुवर्ड्स दिस 769 का रीजन। अब ट्रेड कैसे करना है, कल अगर मॉर्निंग आवर में आपको डाउन साइड का कोई मूव मिले तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स है जो बता रहे हैं नीचे में सपोर्ट ज्यादा है। बाकी कल का फ्रेश डेटा आप ऑप्शन चेन पे देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं थोड़ा सा कॉल में बायस रहूंगा कल। मैं पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करूंगा, थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। एंड आई वुड बी प्रेफरिंग कि एक अच्छा पुल बैक मिले, क्योंकि मेरे को कॉल में यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि पुट में यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गए होंगे अब मार्केट में। तो मार्केट जब इन्हें खाने ऊपर आएगा तो वो अब तेज जाएगा, ना कि नीचे जाएगा। तो अब थोड़ा स्लो जाएगा, बिकॉज मार्केट में कोई अवेलेबल स्टॉप लॉसेस नीचे में अभी एज सच नहीं होंगे। जितनी पोजीशंस थी ऊपर की, इन सबके स्टॉप लॉसेस जो नीचे में थे ये सारे मार्केट ने आज खा लिए। हार्डली एनी स्टॉप लॉसेस जो अवेलेबल होगा वो यहाँ कहीं होगा। तो अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम में यहाँ से हमें एक शार्प पुल बैक आए तो कॉल साइड की ट्रेड बनाने में आप प्रेफर करना, कॉल साइड में मोमेंटम अच्छा मिलने का चांस है। ये था निफ्टी के बारे में। लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें अपने पास नोट कर लो, कल ये लेवल्स बहुत काम आने वाले हैं आपके। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस पे थोड़ा आज के बाद पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ एक ट्रेंड लाइन बन रही है मेरी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जिसका ब्रेकआउट अच्छा मूव एक प्रेजेंट कर सकता है। नाउ इस ट्रेंड लाइन के नीचे है अभी प्राइस, अभी ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है दोनों एरिया से। तो कॉल साइड की ट्रेड तभी बनाना जब मार्केट 1646 का कंफर्टेबल ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रीटेस्ट दे। तब कॉल की ट्रेड बना के 5-6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 1660 और 1674 एम कर सकते हो। अगर मार्केट में यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस आता हुआ दिखे तो पुट की ट्रेड 1633 के बाद ही बनाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो कोई फायदा नहीं होगा कि आपने इस प्राइस एक्शन में यहाँ पे पुट की ट्रेड बनाई और 3-4 रुपए के बाद सपोर्ट लेके वापस आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो ट्रेड पुट की तभी बनाना जब आपका 1633 के नीचे ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट हो, और कॉल की ट्रेड तब बनाना जब 1646 के बाद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो।
1643 से 1633 का जोन, इसको आप अवॉइड करना, वेट अपना वेटिंग लिस्ट में डाल देना, इसको वॉच करना बढ़िया। सेकंड ट्रेड मेरे पास बन रही है एचसीएल टेक में। अब एचसीएल टेक में ऐसी ट्रेड बन रही है कि प्राइस एक्शन आपको इसका लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। अब आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सेलिंग पैटर्न, जिसको डबल टॉप बोलते हैं, ये बन रहा है, जो कि एक सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। बट मार्केट एक अच्छे ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मूव कैच हो सकता है, बिकॉज जो 2 दिन में सेलिंग आई है, यहाँ पे अवेलेबल स्टॉप लॉसेस है मार्केट के पास खाने के लिए। तो एक अच्छा मूव हमें कॉल साइड में, एक तेज मूव मिल सकता है। पुट की साइड पे मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड कम रहूंगा, बिकॉज मूविंग एवरेज की थ्योरी, ये मूविंग एवरेज तक वापस आके बढ़िया यहाँ से रीटेस्ट लेके जा चुका है ऊपर। तो इसमें पुट साइड की ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना, कॉल की तरफ बायस रहना। सेम एज वेल एज इन्फी में आप वॉच करके ट्रेड करना 1646 के ऊपर। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस की डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, ये लेवल्स आप सबसे पहले नोट कर लो। अब इसमें ये जो लेवल्स है, पुट की कोई भी ट्रेड बनाना 2711 के बाद ही बनेगी। और एक चीज नोट कर लो, 2686 2686 का ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल की डेट में। रिलायंस मैक्स टू मैक्स फॉर व्हाट आई फील कि 2686 तक ही फॉल करे, यहां से रिट्रेस करके ऊपर चली जाए, देन हमें ऊपर के लेवल्स दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे रिलायंस को सपोर्ट मिला तो आप अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, और आपको वापस से 2800 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए रिलायंस में होगा 2686 का। तो जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाना, अपनी शॉर्ट पोजीशन 2686 तक हल्की कर देना, या फिर अपने आप को ट्रेल करके चलना मार्केट में। मेरे लिए रिलायंस कि यहाँ से पुट की ट्रेड से अच्छा आई वुड बी वेटिंग कि मेरे को सपोर्ट मिलता हुआ दिखे, देन मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड प्रिफर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल रिलायंस के लिए रहने वाला है 2686 का। अब नेक्स्ट स्टॉक डाबर। अगर आपने डाबर में एंट्री करी हुई है, वेल एंड गुड, मेरी भी एंट्री बनी हुई है पर्सनल। डाबर में अगर आपने एंट्री करी है, उसका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट 542 का रखना, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और 596 का इसमें टारगेट रखना अपना ऊपर में। पहला टारगेट अपना 44 पॉइंट्स का है, अगेंस्ट रिस्क ऑफ 10.1:4.46 का रिस्क रिवॉर्ड। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डाबर के लिए क्या रहेगा? 551.70। ये इस स्विंग का 50% लेवल है, जिसके ऊपर हमें मार्केट में अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। नाउ अब मार्केट आज इतना गिरा है, इसलिए ओवरऑल अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी आज गिरे हैं। आज हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते, हमें मार्केट को थोड़ा कूल डाउन होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक जो हमारा सोल रीजन आज के इतने बड़े क्योस का, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं चल रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट दिख रहा है 1520 का। अब आपको समझने वाली थ्योरी क्या है? रिजल्ट थोड़ा वीक है, बट कंपनी में कोई खराबी नहीं है, सालों साल पुरानी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि ये जो गिर गई है ये वापस ऊपर नहीं आने वाली। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द टाइम एचडीएफसी का प्राइस ऊपर ही चलेगा। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, इस सेलिंग के बाद अगर आप इस पोजीशन में नहीं फंसे, तो पुट की पोजीशन एचडीएफसी बैंक में मत बनाना अभी, अनटिल एंड अनलेस 1520 के नीचे क्लोजिंग ना आए। मैं क्या प्रिफर करना चाहूंगा इसके बजाय, एक सपोर्ट आता हुआ दिखे मुझे 1520 से, ताकि मैं कॉल की ट्रेड बनाऊं और एक पुल बैक ट्रेड करूं, जिसमें सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मैं कैप्चर कर सकता हूं। अब अगर आप पुट की ट्रेड बनाना चाहोगे कि तो 17 पॉइंट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ट्रेड का कोई फायदा नहीं है एज सच। प्रिफर क्या करना, 1520 से एक सपोर्ट आता हुआ देखिए तो ऊपर की ट्रेड लेना, पुल बैक का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और मोमेंटम से ये मूव मिलेगा, तो इसमें पॉइंट्स ज्यादा कैप्चर कर सकते हो आप ऑप्शंस में। तो एचडीएफसी में थोड़ा कॉशियस होके 1520 का लेवल, 1520 अगर इफ इन सम केस ब्रेक हुआ तो पैनिक फिर 1457 तक आ सकता है, वरना मेरे को 1520 एज सच ब्रेक होता हुआ एचडीएफसी बैंक नहीं दिख रहा है। सारा गेम कल एचडीएफसी बैंक में नोट कर लेना।
15-20 अगर आपको दिखे तो ट्रेड लेने से बिल्कुल भी परेशान मत होना, कम क्वांटिटी से ही आप पोजीशन देख सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, स्टे कॉशियस, ध्यान से ट्रेड करना, क्वांटिटीज लिमिट करके ट्रेड करना, फॉलो थ्रू मैंने पहले बोल दिया मिलने के चांस नहीं लग रहे मेरे को ज्यादा। स्टिल स्टे कॉशियस एंड आई विश यू गाइस अ वेरी गुड एक्सपायरी। अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, फ्राइडे को हमारी एक फ्री वेबिनार है एट 12 PM, जिसमें हम आपको सिखाएंगे इंट्राडे एंड स्विंग में स्टॉक्स एंड उनमें ट्रेड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है इस वीडियो के। मोर ओवर मैं अपना नंबर स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ। जिसको भी अटेंड करना है मेरे को मेरे नंबर पे हाई एंड आई एम इंटरेस्टेड लिख के यू गाइस जस्ट सेंड मी, मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में। इट्स 9935710404। आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक हाई सेंड कर दो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई वांट मैक्सिमम ऑफ यू टू अटेंड दिस वेबिनार, ताकि आपको एक अच्छी चीज सीखने को मिले जो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक अच्छा अमाउंट जनरेट करके दे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। आई होप आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, एनालिसिस अच्छी लग रही होगी। डू सपोर्ट गाइस एंड once again, I wish you all a very good expiry tomorrow. Thank you.